पृथु भगवान को और भगवान अंतर ध्यान हुए। इन्हीं पृथु महाराज जी के आगे चल के एक प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही बहुत कर्मकांडी थे। लेकिन वो पशुओं का बलि चढ़ाते थे। शास्त्रों में कहीं कहीं लिखा है, कुछ बातें ऐसे लिखी है जो विरोधाभासी है, लेकिन उसका अर्थ व्यक्ति उल्टा समझ लेते हैं, विरोधाभासी। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण, एक आश्रम में गुरुजी थे, गुरुजी के बहुत सारे शिष्य थे। तो एक उसमें शिष्य था जो बीड़ी पीता था, बीड़ी। तो शिष्य बाकी शिकायत करे जाके कि गुरुदेव बीड़ी पीता है बच्चा। तो बुलाया, क्यों रे बीड़ी पीता है तू? बोले गुरुजी मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं, मैंने छोड़ने का बहुत कोशिश किया लेकिन छोड़ा नहीं जा रहा है गुरुदेव मेरे से, पीता तो हूँ। गुरुदेव भगवान सोचे मुझसे असत्य बोला नहीं, सत्य ही बोला। तो उनको अकेले में रख बुलाया, बोले देखो बीड़ी पीजिए लेकिन सप्ताह में एक दिन पीजिए, 6 दिन छुट्टी आपकी, एक दिन पीजिए। गुरुदेव शिष्य भी पक्का शिष्य था, गुरुदेव को वचन, ठीक है गुरुदेव एक दिन पीऊंगा, 6 दिन नहीं पीऊंगा। और गुरुदेव किसी काम से बाहर निकल गए, बाहर निकल के गए तो खुले आम बीड़ी पीते हुए घूमने लगा। सारे शिष्य देखे, अभी गुरुदेव भगवान को आने दीजिए, बताते हैं। बोले नहीं नहीं, गुरुदेव भगवान ने खुद कहा है बीड़ी पीने के लिए, बीड़ी पीने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो अच्छा ऐसा कहा गुरुदेव? तो सारे बच्चे उनके चक्कर बिगड़ गए। गुरुजी आए, गुरुजी समझाए। गुरुजी का कहने का तात्पर्य क्या था कि जो हमेशा नशा में रहता है, बीड़ी पीना है, तो अगर 6 दिन छोड़ सकता है, एक दिन भी छोड़ देगा तो उस एक दिन की वजह से वो हमेशा के लिए फिर छोड़ सकता है। तो गुरुजी का कहने का तात्पर्य यही था, जब 6 दिन छोड़ा है तो एक दिन भी छोड़ेगा और इनका नशा छूट जाएगा। उसी प्रकार शास्त्रों में कहीं कहीं विरोधाभास लिखा है। तो प्राचीन बरही को गुरुदेव भगवान देवर्षि नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से सुंदर उपदेश दिए हैं। उनका नाम है, जीवात्मा का नाम है पुरंजन, और पर घूम के आता हूँ। चलिए आप भी तो पुरंजन से अभिज्ञात बोले कि मित्र मुझे तो मेरा ही शहर अच्छा लगता है, आपको घूम के आना तो आप घूम के आइए, लेकिन याद रखना मित्र, जा रहे हो मुझे भूलना नहीं, हर पल याद करना, हर पल मुझे याद करते रहना और शीघ्र लौट के वापस भी आना। मित्र से आज्ञा ली गई और चले गए। और नीचे आके अनेक ठेले मेले मिठाइयाँ सब देखते रहे, कोई उनको पसंद नहीं आया कोई भी वस्तु। घूमते घूमते कुछ समय बीतने के बाद एक शहर उनको पसंद आ गई, जिसके 9 दरवाजे, और 9 दरवाजे उनका, और जो मुख है वो सुशोभित था, दिव्य सजाया हुआ था। बोले इसमें अंदर प्रवेश करके देखते हैं। जैसे अंदर प्रवेश करके देखे तो वो नगरी, वो शहर उनको बहुत दिव्य अद्भुत लगा। और अंदर गए, थोड़ा सा अंदर जा रहे हैं तो एक वहां से एक सुंदरी आते हुए नजर आई, जिनके कुछ आज चारों तरफ सैनिक भ्रमण कर रहे थे। दाएं 5 सैनिक दाएं और 5 सैनिक बाएं, और पीछे एक सेनापति, और सामने सामने चल रहा था 5 फन का नाग। तो बोले इनसे परिचय लिया जाए जाके। तो पुरंजन गए, हाथ जोड़ के बोले देवी जी सीताराम। तो बोले सीताराम। बोले आपको ने मैं क्या आपके बारे में जानकारी ले सकता हूँ, आपको जान सकता हूँ? तो देवी जी बोले देखिए, ना मेरे माता पिता है, ना मेरा विवाह हुआ अभी तक, मैं यहाँ रहती हूँ और यहाँ की महारानी हूँ मैं, और मेरे ही हिसाब से यहाँ होता है, जो मैं चाहती हूँ वही होता है। पुरंजन सुने, देवी जी आपका विवाह नहीं हुआ है? बोले नहीं। बोले विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ है देवी जी। तो दोनों में वार्तालाप हुई, प्रेम हुए, और दोनों में चाई माई हुआ और विवाह हो गया। बोलो जय श्री राधे। बीच बीच में राधे राधे सीताराम बोलते रहे। विवाह हो गया। अब दोनों एक साथ रहने लगे। रहते 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 पुरंजन की आसक्ति इतनी बढ़ गई पुरंजनी पे, देवी पे पुरंजन हुआ तो पुरंजनी हो गई। वो इतनी आसक्ति बढ़ गई कि पुरंजनी रोए तो पुरंजन रोए, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी नृत्य करे तो पुरंजन भी नृत्य करे।
इतनी आसक्ति हो गई। कहने के तात्पर्य कि जो पुरंजनी कहे वही पुरंजन करे। अब अपने रास लीला में चलते रहे, समाते रहे और नित्य जीवन बिताते रहे। एक समय एक जरा नाम की देवी, ये भी देवी है, लेकिन इसका रूप भयंकर खतरनाक और एकदम काली, इनसे कोई विवाह करना नहीं चाहती। तो ये एक दिन चंडवेग, गंधर्व नाम के चंडवेग राजा थे वहीं पे, वहां पे गए और उनसे कहे भाई साहब जय सिया राम। बोले जय सिया राम, बोलिए भाई। तो बोले भाई साहब मुझसे कोई विवाह करने को तैयार नहीं होता। तो चंडवेग बोले बहन बुरा ना मानिएगा, मैं एक बात बोलूं, आप इतनी खतरनाक दिखती है ना, तो आपके चेहरे में 12 बजा हुआ है, हंसी हंसी तो कोई आपसे विवाह कर ही नहीं सकता। तो बोले भैया तो मैं क्या जीवन भर बहन जी बन के घूमते रहूंगी, क्या मेरा हाथ पीले नहीं होंगे? तो बोले एक उपाय है बहन, आप मेरे पास 720 सैनिक है, वो सैनिक ले जाइए और अपनी मर्जी से जबरदस्ती किसी से विवाह कर लीजिए। ठीक है भैया। तो मेरे पास 720 जो सैनिक है वो आधे काले हैं आधे गोरे हैं। जो काली है वो स्त्रियां हैं और जो गोरे हैं वो पुरुष हैं, ले जाइए। अब सारे सैनिकों के साथ में लेके जरा देवी चलने लगी। वो भी कई मेले ठेले घूमी, शहर घूमे, चारों तरफ घूमे, कोई पसंद नहीं आया उनको। वही शहर 9 दरवाजे वाला उनको भी पसंद आ गया। बोले अंदर प्रवेश करो, सैनिकों आधे अंदर प्रवेश करो, साथ में अंदर प्रवेश किए। जैसे अंदर प्रवेश किए तो पुरंजन नजर आ गया। पुरंजन इनका देखते ही पुरंजन पसंद आ गया। अब बोले जाए उनको ले आइए। अब इनके 720 सैनिक और पुरंजन के 11 सैनिक, एक 5 फन का नाम बाबूजी प्रणाम चढ़ो। तो इनके 11 सैनिक देखते देखते 720 सैनिकों के सामने शहीद हो गए। शहीद हो गए। अब बच गए पुरंजन और पुरंजनी। पुरंजन पुरंजनी बच गए। तो ले आओ, जरा देवी बोले ले आए उनको। तो उनको खींच के ले आए और लाके इनके सामने रख दिए। अब पुरंजन सीना ठोक ठोक के रहे, हाय मेरी पुरंजनी, मेरी पुरंजनी मेरे बगैर भोजन नहीं करेगी, वो मेरे बगैर खुश नहीं रहेगी, मेरे बगैर कुछ करती नहीं है। और उनको याद करते 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 वो मर गया। और शास्त्रों में लिखा है यामति अंते सागत, कि जो आप सोचेंगे और जिसकी कल्पना करेंगे मरते समय, अगले जन्म में आपको वही रूप धारण करना पड़ेगा। तो अगले जन्म में फिर से पुरंजनी को याद करते करते मेरे तो स्त्री का रूप धारण करके आए। अब यहाँ पे एक छोटा सा निवेदन, शास्त्रों में लिखा है कि जिसको याद करते हुए आप मरेंगे, अपना शरीर त्यागेंगे, प्राण त्यागेंगे, वही आपको अगले जन्म में बनना है। तो क्यों ना ऐसा करे माई बाप, अभी से शुरू करे। मरते समय तो नाम याद नहीं गया, याद ही नहीं आया, अभी से भगवान का नाम जपते रहिए, राम राम सीता राम, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, शिव शिव जपते रहिए। कम से कम अगर हम प्राण छोड़ते समय ये नाम जिव्या में आ जाए तो शास्त्र लिखा है तो गलत हो नहीं सकता, अवश्य ही आप भगवान के स्वरूप में आए। अभी भी आप भगवान माया के कारण पहचान नहीं पाते हम। तो इस प्रकार से स्त्री रूप आए, तो उसमें एक कम उम्र में उनका विवाह हो गया। मलयध्वज नाम के एक राजा थे उनसे, और समय से पहले युद्ध में उनका स्वर्गवास, युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। तो उनको चीता में गोद में लेके सती होने के लिए सोई हुई थी। उसी समय अभिगाज को याद है, अरे मेरा मित्र कब से जाके भटक रहे वहां, मैंने बोला था जल्दी आ जाना, मेरा नाम जपते रहना। बोले तो अभिज्ञात जो उनके मित्र है वो ब्राह्मण का रूप धारण किए और मित्र को ढूंढने के लिए निकले। ढूंढते ढूंढते उसी स्थान में पहुंच गए जहाँ पे वो सती हो रही थी। तो जैसे देखे तो बोले अरे मित्र किसके साथ सत्ता हो रहे हो? पुरंजनी बोली, महिला रूप में थी पुरंजन। तो बोली ओ ब्राह्मण देवता, मैं आपको आज तक देखी नहीं, जानती नहीं हूँ, अब मुझे मित्र कैसे बोल रहे? मैंने जीवन भर अपने पति के अलावा किसी को मित्र नहीं मानी है, सब कुछ मैंने पति को ही निछार किया। पूरी वृत्तांत सुना है फिर अभिज्ञात जी ने कि मैं पुरंजन हूँ, तुम मेरे खास मित्र अभिज्ञात जी बोले कि मैं अभिज्ञात, तुम मेरे खास मित्र हो, पुरंजन हो।
सारी बात याद है। फिर वापस पुरंजन अपने मित्र के साथ आ गया। इस कथा गुरुदेव भगवान देवर्षि नारद जी बोले कैसे लगी कथा? बोले कहानी कथा आप तो बहुत जोरदार है, लेकिन मेरे पल्ले नहीं पड़ा। कहने के तात्पर्य तो बोले ये कथा हम जीव मनुष्यों के लिए है, क्योंकि मनुष्य है जीवात्मा और भगवान है परमात्मा, और दोनों एकदम पक्के मित्र हैं। तो मित्रता भगवान से रखिए। तो हम भी भगवान से वचन लेके आए हैं कि भगवान से बोले कि प्रभु हम भी अनेक पुरियों में 84 लाख पुरी, हम भी अनेक पुरियों में भ्रमण करते 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 ये मनुष्य का शरीर, ये महल, पहले दिन निवेदन किया था, ये काया कुटिया निराली जमाने भर से। यहाँ पुरंजनोपाख्यान में 9 दरवाजा बोल रहे हैं, लेकिन गुरुदेव भगवान सरस्वती जी बोले थे 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। तो ये 9 दरवाजा है, गिनती कर लीजिए, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह, 2 मलमूत्र का 9 दरवाजे हुए, और 10वां दरवाजा ये ब्रह्म। तो 9 दरवाजे का शरीर हमको भी जीवात्मा को आया, पसंद आया, झांक के देखे अंदर, तो प्रवेश कर गया। प्रवेश कर गए तो यहाँ हमको भी एक देवी जी मिली। देवी जी कौन है? बुद्धि। बुद्धि ही हमारी वो देवी। अब बुद्धि से हम लोग मिलन करते करते बुद्धि से हमारा विवाह हो जाता है। और जैसे अब कहे पुरंजनी रोए तो पुरंजन रोए, अब पुरंजनी हंसे तो पुरंजनी है। तो जैसा बुद्धि हमको कहते हैं, ध्रुव चरित्र में भी आप सुने, जैसे हम हमारी बुद्धि हमको करते वैसे ही हम करते हैं। जो बुद्धि हमको बोले वही हम वही बात करेंगे। अब बुद्धिमानी इस प्रकार से पुरंजनोपाख्यान। और दूसरी बात है, जरा देवी कौन है? जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। बुढ़ापा कोई नहीं चाहता मुझे कि बुढ़ापा प्राप्त हो, सदा रहता है कि मैं यौवन ही बना रहा हूं। तो जरा देवी है बुढ़ापा। अरे गंधर्व चंडवेग, ये संवत्सरा नाम चंडवेगा। ये संवत्सर जो चल रहा है, जिस संवत्सर में हम रहते हैं, वो चंडवेग राजा है। और 720 सैनिक है, आधी रात्रि है और आधी दिन है। तो इनके साथ दिन और रात्रि के साथ जब प्रचंड वेग, ये संवत्सर के नाम साथ सब काल का आक्रमण होता है जरा देवी के साथ, बुढ़ापे के साथ, तो हमको भी ये शरीर छोड़ के जाना पड़ता है। आप में से सबको पता होगा आपका जन्मदिन कब है, शादी की सालगिरह कब, लेकिन कोई बता सकता है कि हमको बुढ़ापा किस दिन आई है? इसका भी एक लक्षण है। आपको कब पता चले कि आप बूढ़े हो गए? जब आपके कान के किनारे का बाल आपको जब सफेद होना लगे तब समझ लिया आप बूढ़ा होने वाले हैं। दशरथ जी का यही से तो पता चला कि मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, कान श्वेत सफेद हो गए थे उनके। तो उस समय बुढ़ापे में जब काल के साथ आक्रमण होता है, जरा का बुढ़ापा का, तो हमको भी ये शरीर छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये कहानी हमारी है। और रही बात 10 सैनिक और 1 सेनापति, तो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय और 1 सेनापति है मन की। इसी के हिसाब से हम नाचते रहते हैं, जैसे मन नचाए से नाचते हैं। और 5 फन का नाग, ये हमारे 5 प्राण है। अनुष्ठानों में जब होते हैं तो 5 प्राण वाहन उपादान ये सब करते हैं, ये 5 प्राण है। तो जब 720 सैनिकों दिन और रात्रि के साथ आक्रमण हुआ, तो 11 सैनिक हमारे धीरे धीरे सैनिक हुए। पहले आंख दिखना बंद हो जाता है, फिर कान सुनना बंद, हाथ पैर काम करना बंद, और अंत में हमारे मन भी हमको छोड़ के चले जाता है। और ये 5 फन का नाग, ये भी